प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, वह जगत किस लिए है? वह दुनिया, ये दुनिया किस लिए है? महर्षि कहते हैं ये तो जीव के भोग, ये तो जीव के भोग और उसके अपवर्ग के लिए है, उसके मोक्ष के लिए है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तीन कारण हैं, पर क्यों बनी है यह सृष्टि? क्यों बनी है सृष्टि? कारण तो तीन हैं, प्रकृति है, ब्रह्म है, जीव है, पर बनी क्यों है? क्या प्रयोजन है? भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोग का अर्थ है कर्म फल, कि आत्मा को उसके कर्मों का फल प्राप्त होना है। भोग मतलब, भोग का अर्थ है कर्म फल की प्राप्ति। आत्मा को कर्मों का फल प्राप्त होना है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, वो फल प्रदाता है, वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वो सबके साथ न्याय करता है, उसे अन्याय पसंद नहीं। इनको कहाँ भेजना है, उसको कहाँ भेजना है, वो जानता है। क्यों? क्योंकि वो सबके कर्मों का साक्षी है। वेद में हम क्या पाते हैं, हमारे ऋषियों ने क्या कहा? हम आहुति देते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो सबके कर्मों को जानता है। जो कर्मों को जानता है वही फल दे सकता है, वही देता है। जो कर्मों को जानेगा ही नहीं, जीव के फल क्या देगा? जिस जज को यह पता ना हो कि अपराधी का अपराध क्या है, तो फैसला क्या सुनाएगा? जो जानता है, क्योंकि वह साक्षी है। प्रत्येक कर्म का वह साक्षी है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन नहीं हो सकता। वो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वो स्वामी है, वो फल प्रदाता है, वो दुख नहीं दे सकता। बहुत बार जीवन में घट रही घटनाओं से हम बहुत दुखित हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं, और बहुत बार अनेक प्रकार की बातों को भी कहते हैं, हताशा निराशा में। ईश्वर की व्यवस्था पर भी बहुत बार प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा हमारे मन का स्वभाव ही है। मन ऐसा ही है, प्रकृति ऐसी ही है, संसार ऐसा ही है। तो है, जो है वो है। ईश्वर दुख नहीं देता। क्यों नहीं दे सकता दुख? क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं, सीधी सी बात है। जिसके पास कोई वस्तु हो ही ना, वह दूसरों को कैसे दे सकता है?
जिसके पास वस्तु ही ना हो कोई, वो दूसरों को कैसे कोई वस्तु दे दे कि ले लो भाई। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं कि वो दे दे। वो तो परम आनंद स्वरूप है, वो दुख नहीं देता, वो केवल कर्मों का फल देता है, वो कर्म फल प्रदाता है, वो न्याय करता है। उसे न्याय पसंद है, वो न्याय तो करेगा, वो अन्याय नहीं करता। कर्म की गति बहुत गहन है। गहना कर्मणो गति, गहन से गहन है, गहन से गहन है ये गति कर्म की। वो फल देता है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही है। ना जाने कितनी रस्सियों से खुद को बांध रखा है हमने। मकड़ी अपना जाला बनाती है, उसी मकड़ जाल में उलझ जाती है। सदगुरु कहते हैं ईश्वर वेद में दुख कारण ज्ञान है। प्यारे, दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारी अविद्या ही तो है, हमारा अंधकार ही तो है, हमारे मन की अति चंचलता ही तो है, हमारे चित्त का अति चांचल्य ही तो है। ना जाने कितना बोझ हम अपने सिर पर उठाए रखते हैं। अतीत की व्यथाओं में हमारा मन जैसे व्यथित होता जा रहा है। जो व्यतीत है वही तो अतीत है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है, विहंगम योग का यही संदेश है, ईश्वर वेद सदगुरुदेव का यही संदेश है। संसार तो दुखमय है ही, दुखी अधिक है। ऋषि ने कहा परिणाम दुख है, सुख का परिणाम है दुख का। प्रथम कहा परिणाम दुख है। फिर इतना पर चुप हो जाता था, चलो भाई परिणाम दुख है। फिर कहा ताप दुख है। 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार का दुख और है, शरीर का दुख और मन का दुख। मन की पीड़ाएं कितना व्यथित करती हैं। शरीर जब रोगों से घिर जाता है, वो रोगी ही जानता है, घर वाले ही जानते हैं कि ये व्यक्ति कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। जिस पर बीत रहा है वही जान रहा है, दूसरा तो बस कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, अनुभव तो है नहीं उसका कि दूसरा कितनी पीड़ा में है, कितनी व्यथा में है, कितने कष्ट में है। जो कष्ट में है वही अनुभव कर रहा है।
तो प्रथम कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है। ताप भी तीन प्रकार के हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में दो प्रकार का दुख है, शरीर का दुख और मन की पीड़ा, मन के दुख। कितना व्यथित हो जाता है व्यक्ति जब शारीरिक मानसिक वेदना उसे प्राप्त होती है। मन की पीड़ाएं हमें कितना व्यथित करती हैं। शारीरिक बीमारियां, व्याधियां हमें कितना कष्ट पहुंचाती हैं। दिनचर्या के कार्य हमारे प्रभावित हो जाते हैं। शरीर के स्वस्थ न रहने से शारीरिक कष्ट से अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है। और ये व्याधियां बढ़ती जा रही हैं। मनोदैहिक ये व्याधियां हैं। आज प्रायः कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहता है, तनाव के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तनाव के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही है। तनाव प्रबंधन होना चाहिए। वस्तुतः तनाव कोई कारण नहीं है इन बीमारियों का। वस्तुतः तनाव लक्षण है, लक्षण मात्र है। जो कारण है इन बीमारियों का, वह कारण मनुष्य का अशांत मन है, अनियंत्रित मन है। मनुष्य का मन ही है कारण। प्रारब्ध है कारण, मन की चंचलता है कारण, उसके द्वारा किए गए कर्म है कारण। आंतरिक अशुद्धि है कारण, आंतरिक अशुद्धि है कारण। तनाव कोई कारण नहीं है, वो लक्षण मात्र है, वो लक्षण है। कारण तो हमारा ज्ञान है। दुख कारण ज्ञान सदगुरुदेव ने कह ही दिया है। कारण हमारा ज्ञान है, हमारे मन का अति चांचल्य है। प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगना है तो भोगेगा वो। ईश्वर कर्माध्यक्ष है। बहुत बार, बहुत प्रयास के बावजूद भी, पुरुषार्थ के बावजूद भी अनेकों व्याधियां घेरे रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। दुखियों का दुख कम हो, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। यही हमारा सनातन संदेश है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, पीड़ा ना मिले, न मन से, न वचन से, न कर्म से, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। दुखियों का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं? दुखियों का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं? यही चिंतन, यथार्थ चिंतन है, यही आध्यात्मिक चिंतन है। हमारे कारण अधर्म, अज्ञान, अन्याय पूर्वक किसी को भी कष्ट न मिले, दुख न मिले, पीड़ा न पहुंचे। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। यही सेवा भाव है, यही करुणा भाव है।
योगी का यही लोक व्यवहार है, संसार में रहने की कला है। योगी ऐसा ही रहता है। 4 प्रकार के उसके लोक व्यवहार हैं। प्रथम कहा मैत्री, मैत्री कहा, फिर कहा करुणा, फिर कहा मुदिता और फिर कहा उपेक्षा। मैत्री हो सत्संगियों के प्रति, उसकी एक मंडली होती है। उसकी मित्रता कैसी है? उसकी मित्रता तो बिल्कुल जैसे आध्यात्मिक है। वो किसके साथ उठता बैठता है? जिसकी अध्यात्म में अभिरुचि है, जो सत्संगी है, जो सद्गुरु ज्ञान का इच्छुक है, पिपासु है, जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, उसके साथ उसकी मित्रता है। योगी का जो लोक व्यवहार है, हमारे ऋषि कहते हैं, वो 4 प्रकार का है। प्रथम कहा मैत्री। जो सांसारिक रूप से श्रेष्ठ हैं और आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ने की तरफ है, उनके प्रति मैत्री भाव रखें, करुणा रखे दुखी जनों के प्रति, दुखियों की उपेक्षा ना करे, दुखियों से द्वेष भी ना करे, दुखियों का दुख कैसे कम हो सकता है यह चिंतन करे, करुणा का भाव रखे। फिर कहा मुदिता, पुण्य आत्माओं को देखकर प्रसन्न हो जाए, श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन से प्रफुल्लित हो जाए, ये मुदिता है, ये मुदिता है। उत्सव, उमंग, उत्साह। और एक और लोक व्यवहार है जिसे हमारे महर्षि ने कहा कि वह उपेक्षा है। उपेक्षा करनी पड़ती है कई बार। ऐसे अयोगी की उपेक्षा भी करनी पड़े तो करे, उसके कल्याण का चिंतन करे, उससे द्वेष नहीं है किंतु उसके साथ नहीं है। अयोगी की उपेक्षा करे, वह सत्य मार्ग में आ जाए, इसी का चिंतन करे, उसे सद्बुद्धि मिल जाए, निंदित कर्म करने वालों को सद्बुद्धि मिल जाए, बस ऐसी ही प्रार्थना करता रहे, ऐसी ही प्रार्थना करता रहे। उपेक्षा करे तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, योगी बिल्कुल इसमें दृढ़ हो चले। ये संसार का लोक व्यवहार है, योगी का लोक व्यवहार। योगी कोई आकाश में तो उड़ नहीं रहा, वो धरती पर है, वो संसार में है। भिन्न भिन्न विचार वाले उसके इर्द गिर्द ही हैं, उसके समीप ही हैं। योगी कोई अक्षर मंडल में तो है नहीं, वो भी संसार में है। तो कैसा संसार में उसका व्यवहार हो, मैत्री का, करुणा का, दुखियों के प्रति करुणा हो, सुखी जनों, श्रेष्ठ जनों के प्रति मैत्री का भाव हो, पुण्य आत्माओं के प्रति, श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति मुदिता, प्रसन्नता का भाव हो, पाप आत्माओं के प्रति उपेक्षा का भाव हो, उनकी उपेक्षा करे। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये योगी के 4 प्रकार के व्यवहार हैं। गृहस्थ संत ऐसे ही रहता है। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंथ।